प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। अचला सप्तमी व्रत कथा, इसे सूर्य सप्तमी, भानु सप्तमी, पुत्र सप्तमी के नाम से जाना जाता है। सूर्य रथ सप्तमी भी कहते हैं। और इसकी जो व्रत कथा कहानी धर्मशास्त्र में है वह आप सुनिए। भविष्य पुराण में इसकी कथा है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बताया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ न हो वह क्या करे? स्त्रियां तो अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार से माघ का स्नान कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम द्वारा नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान, अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं अचला सप्तमी व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। ये कथा आप श्रवण कीजिए। मगध देश में इंदुमती नाम की एक अति रूपवती वेश्या रहती थी। एक दिन वह प्रातः काल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार से चिंतन करने लगी, देखो यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मृत्यु जरा जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित ये प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म अर्थ काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान दान जप व्रत होम स्वाध्याय पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ हो जाता है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर उसे दबोच लेती है। इस प्रकार कुछ निर्विण्ण उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई। उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे न तो कभी मैंने कोई दान किया और न ही मैंने जप तप व्रत उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया है, तथा न ही शिव की न विष्णु आदि की किसी भी देवताओं की आराधना नहीं करी। अब मैं इस भयंकर संसार में भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का ध्यान करो, जिससे रूप, सौभाग्य, सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उसने उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार स्नान ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों को भोगती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हो गई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अचला सप्तमी का व्रत महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा करके अब स्नान विधान भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज षष्ठी के दिन एक भुक्त
होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। सुवर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करें और तदंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें। फिर स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना करके प्रणव मंत्र से पूजा करें और 8 दलों में भानवे नमः, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्रीकरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करें, फिर विसर्जित कर दें। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा सुवर्ण का तालपत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प धूपादि से पूजन करें। वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दें। अनंतर और पुत्र, पशु, भृत्य समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गो दक्षिणा देकर तथा शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। व्रत के रूप में इस दिन नमक रहित एक समय एकान्न का भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। यह मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो अचला सप्तमी के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से कहेगा तथा सुनेगा तथा लोगों को इस महात्म्य का उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त होगा। भगवान सूर्य नारायण का यह अलौकिक महात्म्य कथा आप जरूर श्रवण कीजिए तथा अपने स्नेहजनों, मित्रजनों को भी जरूर इसकी लिंक शेयर करना। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें और सभी को भगवान सूर्य नारायण तेज, बल, बुद्धि सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ ये वीडियो कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे ये सब आध्यात्म के कार्यक्रम आप तक समय पर पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।